अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं खादिम अली। दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ इशू आ रहे थे और कुछ चीज़ें नहीं आई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रही। तो कुछ लोग पोस्टिंग करके पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, वॉलेट ये क्या शो हो रहा है, ज़ीरो ज़ीरो शो क्यों हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे ये जो ब्लॉग है उसके 50 पॉइंट आपने रखे हैं, तो इतने क्यों रखे हैं, क्योंकि हर कोई ब्लॉग नहीं लिखता। दूसरे पोस्टों के आप पॉइंट आप बढ़ा दें। तो इस हवाले से कुछ बातें करनी है आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके ये जो ब्लॉग जो आर्टिकल लिखना है उसके 50 पॉइंट क्यों दिए गए हैं, और जो वॉलेट है वो ज़ीरो ज़ीरो क्यों शो हो रहा है, वो क्या चीज़ है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि जो वॉलेट है वो ज़ीरो ज़ीरो शो क्यों हो रहा है। मेरे भाई, जब भी आप अपने प्रोफाइल के आइकन पे नीचे जो होता है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको प्रोफाइल पे दो शो हो रहे होते हैं वॉलेट। एक पे वो वॉलेट यानी कि बटुए की पिक्चर बनी हुई है, साथ ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। उसके साथ ही दूसरी तरफ एक कॉइन शो हो रहे हैं और साथ लिखा हुआ है आपने कितने कॉइन अर्न किए हैं। अब आपने ये समझना कि दोनों में फ़र्क क्या चीज़ है, ठीक है। जो तो कॉइन है और जहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो जहाँ जो कॉइन है और जहाँ पे आपके पॉइंट शो हो रहे हैं, असल में वो आपकी अर्निंग है, ठीक है। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे लिखा होगा कि किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट हैं। उसके नीचे लिखा होगा माई अर्निंग, लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे विड्रॉ वाले पेज पे। वहाँ पे आपकी जितनी भी अमाउंट होगी वो शो हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरा वॉलेट है जो ज़ीरो ज़ीरो शो हो रहा है, वो बेसिकली चीज़ ये है कि वो विम्बर ने एक सर्विस प्रोवाइड की थी अपने यूज़र के लिए, कि जिस तरह आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू आपने किसी रिश्तेदार दोस्त यार को पेमेंट सेंड करते हैं, वो आप विम्बर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। वो एक बेसिकली वो सर्विस जो है ना वो इसलिए दी गई थी, ठीक है। और जब आप उस वॉलेट ज़ीरो ज़ीरो पे क्लिक करते हैं तो आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। वहाँ पे दो ऑप्शन नीचे आप आते हैं आपको शो। एक लिखा होता है ऐड पेमेंट, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है सेंड वाला, ठीक है। जो जब आप ऐड पेमेंट वाले पर आप क्लिक करते हैं तो वो आगे जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है उस पे कुछ डिटेल दी गई है। उस पे नाम दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है, ठीक है। आपने उस अकाउंट पे जितनी अमाउंट आपने उस वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं, आपने उतनी अमाउंट उस डिटेल पे सेंड करनी है, उस अकाउंट में भेजनी है। और उसके बाद एक नीचे बॉक्स शो होगा पिक्चर अपलोड करने का। आपने जब भी पेमेंट सेंड करनी है उस अकाउंट में, तो जो आपके पास मैसेज आता है कि भाई आपने इतनी अमाउंट इस अकाउंट पे सेंड कर दी है, उसकी आपने लेनी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसे वहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आप उस पर अपलोड कर देंगे तो वो विद इन 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे के बाद उतनी अमाउंट आपके उस वॉलेट में शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन जो सेंड वाला है। तो जो अमाउंट वहाँ आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है उसको आप विम्बर पर कि जो भी यूज़र है उसको आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका दोस्त है, कोई रिलेटिव है, जो भी है, लेकिन सेंड सिर्फ उसको कर सकेंगे जो कि विम्बर पर है, जो कि विम्बर का यूज़र है। सेंड पर क्लिक करेंगे जब, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप उसका यूज़र नाम जानते हैं, उसके ज़रिए आप वहाँ पे उसको सर्च कर लें। नहीं जानते तो अगर उसका ईमेल है जिस पर उसने विम्बर का अकाउंट बनाया, तो वो आप ईमेल दे के भी वहाँ पे सर्च करके उसको वो अमाउंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जो ज़ीरो ज़ीरो शो हो रहा है आपका, वो वॉलेट है जिसके में आप अमाउंट अपनी जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप किसी भी दूसरे यूज़र को सेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये वो चीज़ है, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो वॉलेट ज़ीरो ज़ीरो है वो क्या चीज़ है, क्यों शो हो रहा है ज़ीरो ज़ीरो। जो साथ कॉइन वाला आइकन है जहाँ पे साथ पॉइंट लिखे हुए हैं, वो क्या चीज़ है, ठीक है। कोई यूज़र ये कहते हैं कि भाई देखो मैंने आज इतनी पॉइंट अर्न किए थे, लेकिन यहाँ पे वॉलेट ज़ीरो ज़ीरो में। भाई वो अलग चीज़ है, और जो पॉइंट हैं वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। पॉइंट आपके जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके उधर पॉइंट शो होंगे। पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी नेक्स्ट पेज आ जाएगा, वहाँ पे नीचे लिखा था माई अर्निंग। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी अर्निंग टोटल शो हो जाएगी।
ये वो चीज़ थी, मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, ये वॉलेट और ये दूसरा था पॉइंट वाला, अर्निंग वाला, दोनों ऑप्शन। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं आर्टिकल के हवाले से। तो माशाल्लाह यार, क्या कहना है विम्बर के यूज़र के। यकीन मानो, जब हम देखते हैं ना आप लोगों की एक्टिविटी, तो हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्सा क्या करना, लोगों पे हंसी ज़्यादा आती है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ से आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, तो मेरे भाई आप लोग जो है ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, 2 नंबरी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना, जो सही मायनों में यूज़र काम कर रहे हैं उनको भी परेशानी हो जाती है फिर, क्योंकि विम्बर फिर पॉलिसी चेंज कर देता है, तो जो बेचारे सही काम कर रहे होते हैं उनको भी फिर दिक्कत हो जाती है ज़रा सी। वो उन लोगों की जो होती है, जो शॉर्टकट करते हैं और सिर्फ अर्निंग के चक्कर में पड़ते हैं और पॉलिसी को वायलेशन करते रहते हैं। पहले तो ये था कि विम्बर आर्टिकल पे जो है ना वो दे रहा था 10 पॉइंट। ठीक है, तो लोग इतने आर्टिकल लिखते नहीं थे, वो चंद कुछ थे यूज़र वो आर्टिकल लिख रहे थे बस। लेकिन जो ही विम्बर ने इसको 10 से 50 पॉइंट किए हैं, ठीक है, तो लोगों ने अब आर्टिकल का क्या कहते हैं उसको, कुचुम्बर निकाल दी है। ठीक है, क्या आर्टिकल, आपको पता है कि आर्टिकल क्या चीज़ है? आर्टिकल के बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप होते हैं, उसमें आप लोग पता क्या कर रहे थे, अभी यूज़र आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, एक पिक्चर डाल रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा टाइटल लिख रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन या जो आर्टिकल की बॉडी होती है उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिख के आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं। ठीक, उनकी इस हरकत की वजह से ना विम्बर ने अब जो आर्टिकल है उसको रिव्यू में डाल दिया है। यानी कि अब जब भी कोई आर्टिकल लिखेगा वो पहले विम्बर की टीम के पास रिव्यू में जाएगा और विम्बर टीम उसको चेक करेगी, अगर तो वो पब्लिश के लायक हुआ, ठीक है, उसके बाद इसको पब्लिश किया जाएगा और पब्लिश करने के बाद ही आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग आर्टिकल का कचूबर निकाल के रख दिया है। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल के होते हैं 5 स्टेप, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने आर्टिकल लिखना है तो इन चीज़ों का मद्देनजर रख के लिखना है, ताकि आपका आर्टिकल रिव्यू में जाने के बाद अप्रूव हो जाए। ऐसा ना बस आप लिखते जाएं और बाद में सब रिजेक्ट हो जाए, बाद फिर बोलें भाई हमारा आर्टिकल हमने लिखे थे, रिजेक्ट क्यों हुए, क्या वजह, पब्लिश क्यों नहीं हुए। इसलिए आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले होता है आपने लिखना है टाइटल। टाइटल होता है शॉर्ट सा, ठीक है, वो आपने लिखना है। उसके नीचे दूसरा स्टेप आ जाता है, वो होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये होता है, उसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो आप टाइटल लिखते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़े से मुराद ये है कि अगर आपने टाइटल लिखा है 10 वर्ड्स का, तो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा 20 या 25 वर्ड का। वहाँ पे आप 32 वर्ड तक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टोरी जिसे कह रहे हैं। आर्टिकल के मतलब शॉर्ट स्टोरी कि इसमें आप क्या बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आर्टिकल की बॉडी। उसमें आपने बेसिकली आर्टिकल की तफसील बयान करनी होती है कि हमारा आर्टिकल किस बारे में है। वहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में आकर वहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने पॉइंट पे कि आपने किस चीज़ पे आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आज तक चौथा ऑप्शन, उसमें ये होता है कि आपने पिक्चर लगानी होती है जो कि आर्टिकल के रिलेटेड होती है। उसके बाद आपने पांचवा ऑप्शन ये आता है, आपने वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी के मुतालिक है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सी कैटेगरी हैं, आपने उनमें से एक सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपने टैग देना है जिस चीज़ के मुतालिक आपका आर्टिकल है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, वो फिर चला जाएगा रिव्यू में, और रिव्यू में के बाद अगर उसकी विम्बर की टीम आपको देखेगी कि वो आर्टिकल आपका सही है तो उसको पब्लिश कर देगी। उसके बाद आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। पर यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना मेरे भाई। पहली चीज़ ये कि जो भी आर्टिकल लिखे हैं वो कम से कम जो है ना वो 150 हो, 150 वर्ड्स का हो। आर्टिकल 150 वर्ड से कम ना हो, इससे ज़्यादा हो। ठीक है, जो कि जो लोग ब्लॉगर पे ब्लॉग लिखते हैं, जो वेबसाइट लिखते हैं आर्टिकल, उनको पता है कि कम से कम 250 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, गूगल में तो रैंकिंग करने के लिए। इसलिए जो है ना, अगर आप कम से कम 150 में, या ये मैं आपको वो लिमिट नहीं बता रहा, बाद में ये कहें कि भाई आपने 150 बताया था तो ये क्या वजह होगी। मैं आपको बेसिकली एक स्केल बता रहा हूँ कि जो सिर्फ 2-2 लाइनों का आर्टिकल लिखते हैं ना, वो ना लिखें। तो कम से कम 150 वर्ड की जो है ना वो बॉडी, आर्टिकल की बॉडी में इतने 150 वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप 250 से 300 तक वर्ड्स का आर्टिकल लिखें। और दूसरी जो अहम बात यह है कि आपका आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने किसी भी दूसरी वेबसाइट से आर्टिकल को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं करना। ठीक है,
वो क्योंकि बाद में विम्बर की टीम जो है ना वो उसको जब चेक करेगी तो उसका प्लेजरिज्म वो चेक किया जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट चेक किया जाएगा। अगर आपका आर्टिकल किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट हुआ तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी सारी चली जाएगी मेहनत पानी में। इसलिए अगर आप इतनी मेहनत करें उसके बाद आपका आर्टिकल पब्लिश ना हो, आपको फ़ायदा ना हो मेरे भाई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने का। आपने जो भी आर्टिकल लिखना है वो रियल लिखना है, ओरिजिनल लिखना है। आपका कॉन्टैक्ट 100% जो वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो इससे पहले जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको मद्देनजर रखना है। तो मेरे भाई, जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों को समझाया जाए कि विम्पर पे अर्निंग कैसे करनी है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है, उनको वायलेशन ना करें। तो बाद में आप लोग फिर मुझे मैसेज करके तंग करते रहते हैं कि भाई हमारा विड्रा नहीं आ रहा, हमारा विड्रा कैंसिल हो गया है, क्या इशू हो रहा है। ठीक है, ये बहुत से इशू आ जाते हैं। और कुछ लोगों को यार विड्रा मुझे पता है अभी पेंडिंग चल रहा है, उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा विड्रॉ आया हुआ था। आप लोग विम्बर ऑफिशियल पेज पर विजिट करते रहें, आपको खुद भी नज़र आ जाएगा कि डेली बेस पे कितने लोगों को विड्रॉ दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें मेरे भाई, कुछ नहीं होता। रियल वेबसाइट है, आपको अर्निंग दे रही है, तो इसमें इंतज़ार करने से भी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो दूसरा यार, दुख होता है आप लोगों को जब भी मैं पॉलिसी वायलेशन के बारे में बताता रहता हूँ, तो शायद वो नए यूज़र हैं आ रहे हैं, वो वायलेशन कर रहे हैं, क्या चक्कर है। अभी भी मैंने विम्बर पर पोस्टिंग को देखा है, वो सिर्फ ABC के 2-4 लफ्ज़ लिख के ना तो वो पोस्टें करते जा रहे हैं। तो बाद में फिर ये लोग कहेंगे भाई देखो विम्बर ने हमारा जो विड्रा है वो कैंसिल कर दिया, विड्रा नहीं देती, ये फेक है, ये ऐसा 2 नंबरी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मेरे भाई, आप पॉलिसी की वायलेशन ना करें, बाद में फिर आप लोगों की परेशानी होगी अगर विम्बर ने आपका विड्रा कैंसिल कर दिया तो। इसलिए इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है विम्बर पॉलिसी अर्निंग के हवाले से, वो भी देख लें। और जब भी आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि उसमें आप लोगों का फ़ायदा ही है मेरे भाइयों, ताकि आप लोग रियल में और सही मायने में अर्निंग कर सकें और पॉलिसी वायलेशन से बचते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, कर लो, आपका फ़ायदा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।